निरंतर नाम जप, अन्य विचार शून्य हृदय। ये बहुत बार आपसे कहा है। उपासक यदि जल्दी लाभ लेना चाहता है तो दूसरों की बातों को सुनना बंद करे। हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो बोलते हैं, तीन का साधना में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिए, आप जो बोलते हैं, आप जो देखते हैं, आप जो सुनते हैं, वही आपका प्रधान चिंतन बनता है, और चिंतन जो करते हैं वैसी आपकी स्थिति होती है। इसलिए रसना कटो जो अनरटो, निरखि अनफुटो नयन, और श्रवण फुटो जो अनसुनो। श्री राधा जी तीन के लिए का, तीन का बड़ा प्रभाव होता है, और हम इन तीन पर ध्यान नहीं देते। जो मन आया वो बोलते गए, धर्म का ज्ञान नहीं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया। किसी भी बड़े महापुरुष पर टिप्पणी करने में हमें कोई भय नहीं लगता। वाणी से ऐसे अपराध बन जाते हैं कि आगे उठने की गुंजाइश क्या, गिरते ही चले जाओगे। दृष्टि इतनी पार्थिव हो चुकी है, केवल प्राकृतिक, केवल प्रकृति जनित ही चेष्टा हम देख पाते हैं। श्रवणेंद्र इतनी मलिन हो गई है कि उसे दिव्य भागवतिक शब्दों का श्रवण करने का भाव ही नहीं आ पाता है। और ये चिदानंद मार्ग है, प्रेम मार्ग है। पहले तो स्वीकार करें कि हम योग्य नहीं हैं, हमारा निर्णय ठीक नहीं है, फिर हम शास्त्र और सदगुरु की निर्णय को स्वीकार करें। हमें खूब पता है कि हमें बहुत ज्ञान है। चाहे जितना तुम्हें ज्ञान हो वो प्राकृतिक ही है। चिदानंद मार्ग का ज्ञान महापुरुषों का सेवन करने से होता है, पढ़ने से भी नहीं होता। पढ़कर दूसरे को सुना दिया, वाहवाही मिलेगी, प्रणाम नमस्कार आदि आदि, पर आपको तत्वबोध नहीं होगा। महाराज युधिष्ठिर जब तीर्थ यात्रा में भ्रमण कर रहे थे तो एक दिव्य ऋषि प्रकट हुए, और उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर, चाहे बृहस्पति के समान किसी को ज्ञान हो, पर जब तक वो ज्ञान वृद्ध का सेवन नहीं करता तब तक उसे तत्वबोध नहीं होता। बहुत आनंद मिला इस बात को पढ़ के, और इस पर चिंतन भी हुआ। परम सत्य है। जैसे किसी संत महापुरुषों के पास कभी कोई संत गए और ये प्रश्न किया कि अभी हमारी अमुक भूमिका पे प्रवेश नहीं हुआ, तो पूछते थे किन महापुरुष की सेवा में हो, किसकी सेवा में हो? नहीं, सेवा तो नहीं होगा, नहीं होगा। ये होता ही अनुगत होकर के है। देहाती भाषा में जब गंगा किनारे भ्रमण, कितने वर्ष लंगोटी धोई किस महात्मा की? नहीं है, नहीं होगा। ये तब से नहीं होने वाला। सुन रहे हो ना, ये जो पावन चरित्र सुन रहे हो महापुरुष, ये तब से होने वाला नहीं है। जब तक किसी भगवत प्रेमी महात्मा के अनुगत होकर उनके शासन में आपने साधना नहीं की, उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चले, ये बोध होने वाला नहीं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ये कृपा से बोध होता है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुधा श्रुते न। बहुत सुनने वाले हो, बहुत बोलने वाले हो, बहुत बुद्धिमान नहीं होगा। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग का तात्पर्य होता है उनके रंग में रंगने के लिए व्याकुलता होनी, उनके अनुसार चलना। क्यों में उन्हें नित धर्म संग रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग। यह जो कृपा हरिवंश की बढ़िया अवसर मिला है, जीवन को ऐसी महान स्थिति में पहुंचा दो जहां से कभी भ्रष्ट नहीं होना होता। वो अमोघ स्थिति है, सब कुछ खुले नेत्रों से दिखाई देगा। इन्हीं नयनन सब सुख देखें, अपनो जन्म सुफल कर लेखें। इन्हीं नेत्रों से, ऐसे इन्हीं नेत्रों में वो नेत्र प्रकाशित हो जाते हैं, जिसे भगवत रसिक जी कहते हैं, चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारिन मोए। इन्हीं नेत्रों में वो नेत्र प्रकाशित हो जाते हैं, खुले हो या बंद हो, अपने प्राणाराध्य प्रभु को निरखता रहता है। उनकी एक एक चेष्टा देखता रहता है, उनकी एक एक वृत्ति मनोवृत्ति देखता रहता है। प्रभु की मनोवृत्ति, एक एक मन मन की रुचि जान नेह विधि पार आनंद। वो आनंद कहीं ब्रह्मा को भी पद में भी नहीं भाई। इस मृत्यु लोक के सुखों की तो बात जाने दो। एक बार ये जन्म प्रियालाल के चरणों में देते हैं, दृढ़ निष्ठा करके। अब चाहे प्राण चले जाएं, ऐसा कष्ट मिले, चाहे सारा संसार हमें सम्मान दे, दोनों तरफ हमें दृष्टि नहीं डालनी, अपने लक्ष्य की तरफ दृष्टि डालनी। एक क्षण के लिए भी हम प्रभु को ना भूलें। फिर देखो आनंद, देखो कैसा आनंद आता है। इन भोग सामग्रियों के लिए आप परेशान हैं, ये मायाकृत है तो आपके पीछे डोलेंगी। अभी आपको पता नहीं है ना, रहस्य पता नहीं है, इसलिए आप पागल घूम रहे हो इंद्रियजन्य भोगों को संग्रह करने में। अरे ये तो तुम्हारे पीछे डोलेंगे,
बाधा रूप से डोलेंगे, तुम्हें बाधा पहुंचाने के लिए। जिनकी तुम आराधना करते हो भोगों की, वो भोग तुम्हारी आराधना में बाधा पहुंचाने के लिए आएंगे। बस विश्वास मान करके राधा राधा को, न कोई बाधा तुम्हें गिरा पाएगी और न कोई विघ्न तुम्हारे मार्ग में तुम्हें रोक पाएगा। ये मन और बुद्धि ने ही हमें बांध दिया भ्रमात्मक माया में। यही हमें जलाते रहते हैं, फंसाते रहते हैं। नाना प्रकार के दुख ना होने पर भी ये दुख देते रहते हैं। मय्येव मन आधत्सो मयि बुद्धिम निवेशय, भगवान का आदेश है। अर्जुन जी के सामने खड़े हैं भगवान। अगर कहे कि आप में सामर्थ्य है, चमत्कार है, तो कर लो, हम जा रहे हैं विषयों का सेवन करने, तब हम मानेंगे। ऐसा सिद्धांत नहीं, इसे मूर्खता कहते हैं। मूर्खता अध्यात्म मार्ग में आरूढ़ नहीं होने देती। यदि आपके अंदर पिपाशा भगवत मार्ग की नहीं है, तो भगवान के समीप रहते हुए भी आप माया जनित बंधन में ही रहेंगे, समीप रहते हुए भी।